राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। आपको मालूम होगा कि मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको सीटीयूजी मैथमेटिक्स 319 2025 का जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर, उसने उसमें से मैंने आपको जो मैथमेटिक्स देखे, मैथमेटिक्स सेक्शन ए का जो है, सेक्शन ए वाला पार्ट, हमने आपको जो 15 क्वेश्चन इसमें थे, जिसको जो सभी के लागू होता है, चाहे वो पीसीएम वाले बच्चे हो, चाहे क्या कहते हैं उसको, पीसीएम वाले बच्चे हों या फिर साहित्यिक वाले बच्चे हों, मतलब कि दोनों को अटेंड करना होता है। लेकिन इसके बाद जो मैंने आपको इसका आपको सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया था, आपकी बार मैं आपके लिए सोल्यूशन भी लाया हूँ। देखिए, ये मैथमेटिक्स 319 से कोर्स संख्या 319 है, जो 2025 का पेपर, क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर, उसको मैं आपके कराने जा रहा हूँ। इसका आपके फिर आंसर भी है, आप लोग भली बात देख लीजिएगा। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा पेपर, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो भी आपको समझ में नहीं आएगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेशन, पूरे एक्सप्लेन के साथ आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे हमको। आप देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन देखिए, करेक्ट ऑप्शन 2 वाला करेक्ट आंसर है इसका। और इसी प्रकार आप देख लीजिए, इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है इसमें। और देखिए, क्विक टिप दिया गया है, जिस प्रकार मैंने आपको इंग्लिश में बताया था कि जो इसमें क्विक टिप दिया रहता है, उसको केवल आपको समझना है। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आप काफ़ी बेहतर कर लेंगे, क्योंकि ये जो आप की पॉइंट है इंग्लिश में देखते हैं हम, ठीक उसी प्रकार इसमें भी है, की पॉइंट ही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का फिर देखिए आंसर, ये करेक्ट आंसर है, बी वाला है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पर बता दीजिएगा, हम आपको फाइनली इसको बढ़िया तरह के एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन हम स्क्रीन पर दिखाते जा रहे हैं, आप लोग भली बात देख लीजिएगा। जहाँ पर समझना है आप वहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और बढ़िया से उसको देख लीजिएगा। आप इसके लिख लिख कर प्रैक्टिस कर दीजिए, या वैसे केवल समझ लीजिए, क्योंकि आप 12वीं में इसे पढ़े होंगे, ठीक है। हम आपको 15 क्वेश्चन तक पहुँचा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कोर मैथमेटिक्स का, उसको करवा देंगे, और उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स करवा देंगे। जो पीसीएम वाले बच्चे होंगे या पीबीसी वाले बच्चे जो होंगे, उन सभी को ये कोर वाला मैथमेटिक्स करना होगा। नहीं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है, वो केवल वही बच्चे करेंगे जो साहित्यिक से होंगे, जो आर्ट लिए होंगे कक्षा 12वीं में। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन। फाइनली हम 6 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन ये था। देखिए, करेक्ट आंसर 4 वाला इसका है। आप पे को हम जब आंसर प्रोवाइड करा दे रहे हैं, तो आप इसे भली भात समझ सकेंगे, इसमें कोई त्रुटियां नहीं होंगी। अब जैसे कि आप अगर इंग्लिश मीडियम से नहीं, हिंदी माध्यम से अगर हैं आप, तो आप सवाल का तरीका लगाने का देखिए, केवल इंग्लिश पढ़ने से मतलब मत रखिए, ठीक है। तो भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपने 12वीं में पढ़ा है। इसमें केवल थोड़ा बहुत आप समझ लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे जो एक्सप्लेन किया गया है इसमें आंसर, तो भी आपको बड़ी बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसके बाद आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद भी ना समझ में आए तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे पास क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये कक्षा 12वीं में बढ़िया तरीके से दिया, जो एनसीईआरटी है उसमें दिया गया है, ठीक है। वही चीज़ सेम टू सेम सीटीयूजी में 2025 में पूछा गया भी है। इसलिए आप एनसीईआरटी जो पढ़े हैं पिछले, मतलब कि जो कक्षा 12वीं में पढ़े हैं, उसको इन दोनों में तैयार कर लीजिए पूरा। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपका पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, ठीक है। आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको जो ना समझ में आएगा हमसे बता दीजिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसलिए हमारे आप चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके कारण आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो घंटी है उसको भी आप बेल को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए, हम 12 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। उसका भी करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला है, एक्सप्लेन भी किया गया है, आप भली बात देख लीजिए, ठीक है। हम स्क्रीन पर क्वेश्चन और आंसर दोनों प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, आप देख पा रहे होंगे। जहाँ पर समझ में नहीं आए वहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। फाइनली हम पहुँचने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से मत, मतलब प्रश्न को देखिए ध्यान से, लेकिन आप इंग्लिश पे ध्यान मत ज़्यादा दीजिए,
क्योंकि आपको वहाँ पर अगर आपने मीडियम को हिंदी चुना होगा तो आपको हिंदी मीडियम ही वहाँ पे मिलेगा। अगर आपने मीडियम को इंग्लिश चुना होगा तो आपको इंग्लिश मीडियम मिलेगा वहाँ पर। या फिर इससे हो सकता है पेपर दोनों ही भाषाओं में प्रिंट करके मिले, क्योंकि हमको लैपटॉप पर ही वहाँ पर हम लोगों को पेपर मिलेगा। ये नहीं है कि इस तरह बोर्ड का पेपर हुआ है ऑफलाइन उस तरह होगा, नहीं, ये पेपर ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, तो आप केवल जो दिया गया उसको समझिए ध्यान से। या फिर आपको इसमें भी समस्या आ रही हो तो वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप गूगल ट्रांसलेट पर इसको सेंड कर दीजिए, तो वहाँ से भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं। 15 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चों को अप्लाई है, चाहे आर्ट से हों चाहे कॉमर्स से हों, दोनों को करना होगा। लेकिन अब देखिए हम इसका जो आंसर है 15 नंबर क्वेश्चन का देख चुके हैं। आप देखिए हम मैथमेटिक्स के B1 सेक्शन B1 कोर वाले पे पहुँच चुके हैं। ये केवल PCM वाले बच्चे ही करेंगे, ठीक है। इसको आर्ट वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने आर्ट में इसे पढ़ा ही नहीं है, तो वो करेंगे क्या। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा भी गया है। लेट एफ सच दैट आर वार वी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, देन वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जहाँ पर आर है वास्तविक यहाँ का समस्या है, तो क्या कौन सा संबंध है, जैसे सतुल्य पढ़ा होगा आपने, समित पढ़ा होगा, यही सब संबंध जो है संक्रामक, इसी में से आपको बताना। तो ये जहाँ पर एफ ऑफ एक्स 10x वाला होता है, इवन तो एक ही होता है, ठीक है, एक ही होता है, ये तो एक ही है, 1 एक ही, आच्छादक अनाच्छादक, ये सब संबंध आपने पढ़ा होगा। और जो उसमें फलन में होते हैं स्वतुल्य समित संक्रामक, ऐसे ही आपको क्वेश्चन साधारण पूछे गए हैं। देखिए हम कोर वाला स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें 16वां नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। आप देखिए इसका आंसर भी भली बात दिया गया है, और लास्ट में इसका आंसर क्या दिया गया है, देखिए फाइनल आंसर, सिंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x इज बोथ 1 एंड ऑन 2, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। जो पहला आंसर उसका था, देखिए पहला आंसर इसमें यही तो था, देखिए 16वां का पहला आंसर यही तो है, एफ इज़ बोथ 1 एंड ऑन 2। ठीक है, तो आप अगर इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। तो आपको अगर आप इसी पेपर ही हल करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाने लगेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। इसी तरह हम पेज को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि वीडियो अधिक लंबा ना हो। आप देख लीजिए हर एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते चल रहे हैं। जो क्विक टिप है उसके भी आप ध्यान से ट्रांसलेट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको मतलब कि बहुत बढ़िया तरीके से समझा देगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। आप फाइनली, जैसे कि आप समझते होंगे, आपने जब किताब पढ़ा होगा उसमें लिखा नहीं रहता छोटे में, इसे भी जानिए, तो वही चीज़ लिया है यहाँ पर। संक्षेप में आपको बताया कि किस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, आप देख लीजिए क्वेश्चन को। और जो इसके बाद भी आपको समझ में ना आए उसे हमें फाइनली कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको इसमें किस नंबर का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में या लॉन्ग वीडियो में अपलोड कर देंगे आपके लिए। हमारे चैनल हितेश गुप्ता 2026 को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसके कारण आपको जितने भी नोटिफिकेशन हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत ही पहुँच जाएँ, आप उससे देख लीजिए। और CUET UG का जो एग्ज़ाम है 2026 में होने वाला है, जो 11 मई से स्टार्ट होकर के 30 मई तक समाप्त हो जाएगा, इसमें आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। अब देखिए 12वीं का रिजल्ट भी आने वाला है कुछ दिन में। आज देखिए, अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। जो आपने मैट्रिक्स वगैरह पढ़ा है उसके रोल वही सब अधिकतर पूछे जा रहे हैं। अधिक क्वेश्चन थोड़ा सा कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको 50 क्वेश्चन ही करने हैं, इसमें टोटल 85 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपको जो 15 क्वेश्चन है सभी को करना होगा। उसके बाद जो 35 क्वेश्चन है कोर वाला वो PCM वाले बच्चे कर लेंगे, और आर्ट वाला जो होगा, आर्ट वाले जो बच्चे होंगे वो आगे हम जो बता रहे जा रहे हैं अभी देखिए पहुँच जाएँ, पूरा क्वेश्चन फाइनल कर लें तब बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखिए पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। जहाँ समझ में नहीं वहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिएगा।
फाइनली आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए आज आपका 17 तारीख है, 17 अप्रैल है। इसमें कुछ दिन बाकी और हैं और उधर 11 मई, मतलब आपके पास मुश्किल से 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। इसलिए आप तैयारी को ज़ोर शोर पे रखिए, जिससे कि आप CUT/UG 2026 का जो पेपर होने वाला है उसमें आप अच्छे से अच्छा रैंक स्कोर कर पाएँ और आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल पाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप देखिए स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन का आंसर भी दिख रहा होगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन पे फाइनली हम पहुंच चुके हैं। अब हम वीडियो को अधिक देर तक नहीं चलाएंगे, लेकिन हम आपको जो कोर वाला सेक्शन है 50 नंबर क्वेश्चन तक उसे पूर्ण कर दें और नेक्स्ट वाले आपके जो क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे हम उसमें अप्लाइड वाला करा देंगे। नहीं तो देखते हैं, अभी देखिए समय होगा तो हम इसमें करा देंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, आप ठीक प्रकार से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे बाद में आप हल कर लीजिएगा या तुरंत हल कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। आप जैसा समय निकालिए। पढ़ने का कोई रूटीन नहीं होता है कि हमें इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा कि जिस समय आप पढ़ने बैठते हैं उस समय कोई ना कोई घर का काम आ जाता है और आप उस समय की पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए पढ़ने का समय मत निश्चय करिए कि हम टाइम टेबल बना कर पढ़ें। पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, सुबह हो या शाम हो, जब भी समय मिले तभी पढ़ लीजिए, क्योंकि वही बच्चा ही सफल होता है जो हर वक्त को वैल्यू देता है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, हम 50 नंबर क्वेश्चन पर आपको पहुंचा दे रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आ गया और ये सब एक्सप्लेनेशन है, पूरा आपको बाकायदा समझाया गया इसमें। ये बात है कि हिंदी जो मीडियम के होंगे वो इंग्लिश वाला पेपर समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश की लैंग्वेज को मत समझिए, उसके लेवल उसने जिस तरह सॉल्यूशन दिया है उसको केवल समझिए आप। जो अंक उन्होंने लिखा है, अंक को तो इंग्लिश में लिखेगा नहीं कि 25 लिखा है तो 25 PA से स्पेलिंग से नहीं लिखेंगे। तो अंक को आप बढ़िया से देख लीजिएगा, आपको बेहतर तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने पिछले ईयर इसे पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं आप इसे, ठीक है। आप देखिए, देख पा रहे हो स्क्रीन पर सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, आप देखिए 42 नंबर क्वेश्चन और उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद आपको दिखा रहे हैं 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना सहज क्वेश्चन है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैंने HD आपसे पूछा है, HD और HD का सूत्र केवल आपको फार्मूला अगर आप याद कर लीजिए 12 का जितना NCERT का है, आपका CUT/UG का पेपर एकदम बढ़िया जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन पूरा बढ़िया से दिया गया इसमें, इसका आंसर, ठीक है। अभी हम न्यू यूट्यूबर हैं, आप हमें सपोर्ट करिएगा। हम आपको पास ऐसे ही CUT/UG के जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, ठीक है, GAT का जो सेक्शन दोनों है उसको भी, रीजनिंग का सब मेरा प्रोवाइड करा देंगे धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन आपने जिस विषय को लिया है उस पर आप फोकस अधिक करिएगा, ठीक है मेरे साथियों। आप देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन यही था, 50 नंबर क्वेश्चन था। यहाँ तक का PCM वाले बच्चे भी यहाँ तक का करना पड़ेगा PCM वाले बच्चों को। जो आर्ट वाले बच्चे होंगे उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपके लिए देखिए मैथमेटिक्स सेक्शन B2 अप्लाइड वाला है, ये आर्ट वाले बच्चे इसे करेंगे, ठीक है। अब आर्ट वाले बच्चे, चलिए इसको भी आर्ट वाला ही हम करा देते हैं इसी में, अप्लाइड वाला भी, ठीक है। देखिए अप्लाइड वाला भी देखते चले जाइए। अप्लाइड को जो आर्ट वाले बच्चे होंगे उसे भी इस देख लेंगे, भली बात, उनकी भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आर्ट वाला बच्चा ही इसे समझ पाएगा, नहीं कि जो जिसने 12वीं में मैथ लिया था PCM वाला बच्चा वो इसे नहीं समझ पाएगा। और PCB वाला तो वो क्या समझेगा, वो बायोलॉजी से जब है। आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, हम 85 क्वेश्चन तक आपको पहुंचा देंगे, ठीक है। देखते चले जाइए, आप बढ़िया से क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। जो मैथमेटिक्स का B2 भाग है, सेक्शन B2 जो है उसमें ही इसे केवल आर्ट वाले मतलब करेंगे, PCM वाले बच्चे नहीं करेंगे इसे। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा,
जहाँ पर थोड़ा सा वीडियो तीव्र गति से चल रहा हो वहाँ पर आप पॉज कर लीजिएगा और उसे बढ़िया से देख लीजिएगा उसे, तो आपको बेहतर ढंग से दिख जाएगा। और आपको अगर कोई भी सवाल ना समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, हम उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फाइनली हम पहुंच गए हैं 59 क्वेश्चन पर और हम पहुंच गए हैं 60 क्वेश्चन पर। देखिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें टोटल 85 क्वेश्चन हैं, जिसमें से और आपको वहाँ पर जो स्क्रीन पर क्वेश्चन मिलेगा लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर, जहाँ पर भी वहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग जैसे कि ऑनलाइन पेपर जो होगा वहाँ पर आपको 85 ही टोटल क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप जिसकी इच्छुक हों वह क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये भली बात है कि अगर आप पीसीएम के बच्चे हैं तो आपको अप्लाइड वाला कभी नहीं आएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता आ जाए, क्योंकि ये आर्ट वाले ही बच्चे पढ़ते हैं अपने विषय में, कक्षा 12वीं के। और जो पीसीएम वाले बच्चे होते हैं मैथ के सब्जेक्ट में, वो कोर मैथमेटिक्स ही पढ़ते हैं, ठीक है, अप्लाइड नहीं पढ़ते हैं वो। इसलिए जब वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि हमें कौन सा करना है। और जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि और समय को देखते हुए ही क्वेश्चन को आपको हल करना है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कितना सिंपल क्वेश्चन ही पूछ रहा है। अभी ये आपको जैसे कि आप अगर पीसीएम वाले बच्चे होंगे तो आप जो कोर क्या कहते हैं अप्लाइड वाले देख रहे होंगे, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा भी बैठ नहीं रहा होगा ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन। लेकिन अगर कोई आर्ट वाला बच्चा मेरे वीडियो को देख रहा होगा तो उसके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा कि हाँ ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। फाइनली पहुंच चुके हैं 69 क्वेश्चन पर। हम 17 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, 70 आ गया और इसके बाद 71 और 72 और इसका एक्सप्लेनेशन है जो 72 का वही दिया गया, ठीक है। उसके बाद 73। देखिए सॉल्यूशन भी बताया गया है पूरा बढ़िया तरीके से। आप क्विक टिप को ही अधिक बढ़िया से अगर पढ़ लेंगे ना तो आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि क्विक टिप पे जिस तरह आप शॉर्ट नोट नहीं बनाते हैं, क्विक टिप में वही चीज़ है, शॉर्ट नोट ही दिया गया है आपको कि आप कम समय में अधिक पढ़ाई कर सकें, ठीक है। 77 78 आप स्क्रीन पर सारा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। 81 85 क्वेश्चन टोटल है इसमें, 85 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। देखिए इसमें इवेल्युएशन बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है, हर एक बात को इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सॉल्यूशन में स्टेप वार देखिए स्टेप बताया गया है इसका कि किस स्टेप से ये होगा। देखिए हम फाइनली पहुंच चुके थे यहाँ पर, देखिए 85 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। उसका सॉल्यूशन भी देखिए आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ठीक ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराते जाएंगे और आप इसे भली बात समझ सकेंगे, ठीक है। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल रितेश गुप्ता 2026 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।